अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा तवज्जो कर रहे होंगे। क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम्स में बहुत कम वक्त बचा है, सिर्फ एक या सवा महीना ही बचा है। अब आप लोगों को एक ऐसे गैस पेपर की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा अहम हो पेपर्स के लिहाज से। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10th क्लास केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस पेपर, रिपीटेड गैस पेपर, इसमें बार बार जो सवालात हैं वो मैंने डाले हैं, वो रिपीटेड आपके 5 ईयर्स में पिछले पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि खास तौर पर एसएलओ की बना पर तैयार किया गया है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है और कितनी अभी तक बाकी है। आपने इस गैस पेपर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसको लाजमी से अपनी तैयारी का हिस्सा बनाएं। फिर आप पेपर में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी गैस पेपर में मिलेंगे। तो स्टूडेंट, जो गैस पेपर है ये 10th क्लास केमिस्ट्री का बेस्ट गैस पेपर है। एसएलओ की बना पर ये तैयार किया गया है। इसमें चैप्टर नंबर 9 है आपका, चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि वो उस चैप्टर 1 में है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एस्टेब्लिश्ड, रिलेशन बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपके, वो इसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ मीट बाय अ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिएक्शन, ये आपने मुकम्मल याद करना है अच्छे तरीके से। गिव द मैक्रोस्कोप करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी आपने कर लेना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिस्क्राइब अ रिवर्सिबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल्स एंड ग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, आप इनको किसी सूरत नहीं छोड़ना। यूनिट नंबर 10 है आपके पास, वो है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये यूनिट का नाम है। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं गिव 4 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, define pH, what is the pH of pure water, define pH of solution, define indicators, what are salts, most important, give 4 uses of salt, write for use of sodium silicate, calcium fluoride, calcium oxalate। आप स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देख सकते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देखें और इसको निशान लगाएं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये है कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेसिस विद एग्जांपल्स, explain the concepts of acids and base with examples, explain the Lewis concept of an acid and base, what are indicators, इसको आपने मुकम्मल जा करना है। define salts, explain the characteristics and uses of some important salt, give the example application use of some important bases, explain Bronsted-Lowry concept of an acid and base with example। इसके बाद जो यूनिट नंबर 11 है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट है। इसमें जो चैप्टर नंबर, इसकी जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं, स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देख सकते हैं। डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी, राइट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफाइन कैटेनेशन ब्रीफली, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल, राइट फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, how alcohol is formed, define functional group, इसको आपने अच्छी तरीके से करना है। what is dot and cross फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफाइन ओपन चेन कंपाउंड, डिफाइन, इनको भी आप देख लेंगे, डिफाइन हाइड्रोजन कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। इसके बाद यूनिट नंबर 12 है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का ये यूनिट है। इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो है डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वाई अल्काइन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, व्हाट इज़ मीट बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इसको आप देख लीजिएगा और आप इसके निशान लगा दीजिएगा। मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो जाए, आप इसको जल्दी जल्दी देखें और अपनी बुक्स में इसको निशान लगाएं। इसके बाद यूनिट नंबर 13 है, इसका नाम है बायो केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन बायो केमिस्ट्री, ये भी आप देख लें। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर वाज़े तौर पर देख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी, 3 भी, 4, 5 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें गिवन है। जो 14 है वो है
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड दी एटमॉस्फेयर इस यूनिट का नाम है। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर एंड स्फेयर्स, डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, नेम द मेजर कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर, डिफाइन पोल्यूटेंट्स, global warming and its effects, why CO2 is called greenhouse gas, effect of acid rain, define ozone hole, where was it noticed first, effect the ozone depletion, where the ozone layer is found, how acid rain increase the acidity of soil, why CO is considered the health hazard। ये भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो यूनिट नंबर 15 है जिसका नाम है वाटर, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट्स, फोर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, डिफाइन कैपिलरी एक्शन, वाई द वाटर मॉलिक्यूल्स इन इज़ पोलर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर को आपने बयान करना है। हाउ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय क्लार्क मेथड, डिफाइन बॉयलर स्केल्स, हाउ आर दे removed, why are pesticides and fertilizers used, why non-polar compounds are insoluble in water, how water rises in plants, some waterborne disease, define floods। इसकी जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुकम्मल इसको आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 16 है जिसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं 4। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखें, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2, 3